भी बच्चे सीखना चाहते हैं तो उनको ये सब चीजें फ्री ऑफ कास्ट सिखाई जाती है। जी, ये संस्था हमारी है। मतलब सिखाने के बाद उनको काम भी दिलवाते हैं हम लोग, जिससे वो अपना मतलब सेल्फ डिपेंड हो सके और अपने पेरेंट्स की भी मदद कर सके। और मुझे लगता है उनको दिख भी जाता है कि वो बच्चे वाकई में सक्षम नहीं है देने के लिए, पे करने के लिए, तो मैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। ये समस्या बहुत विकट है आज के ज़माने में। बड़े के चक्कर में आप बैठे रहोगे, करना शुरू करो। मेरे पास भी जब मैंने शुरू किया तो बहुत एक कमरे से स्टार्ट किया था। पहले देखता क्या है आदमी, आपके अंदर सुंदरता नहीं देख रहा। आप तैयार होके जा रहे हैं, आप ऐसे किसी को भेज दीजिए, देखिए कोई पसंद करेगा। जुनून से काम करिए, जो संसाधन है आपके पास आप उनसे स्टार्ट कीजिए। शॉर्टकट वाली सफलता है ना, वो थोड़े दिन चलती है। आगे तक अगर आपको जाना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और वो सफलता दूर तक रहेगी। सही समय पर सही चीज और उसके साथ आपका काम, हार्ड वर्क, कर्म, ये अगर मिल जाए तो आपको बहुत ऊंची सफलता पहुंचाते हैं। हम लोग ऑफर वगैरह भी चलाते रहते हैं। ये करवा चौथ वगैरह आ रही है तो इसके ऑफर भी हमारे यहाँ चलते रहते हैं। तो वैसे भी फेस्टिव सीजन होता तो उस पर भी ऑफर निकालते रहते हैं। आप लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके सिंह। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक है बिजनेस वूमेन और साथ ही साथ वो है एक समाज सेविका, जो समाज में गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। तो ऐसी एक समाज सेविका जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने में भी लगी हुई हैं और साथ ही साथ समाज में अपनी एक पहचान भी बनाना चाह रही हैं और वो क्या क्या मुकाम हासिल करना चाहती हैं, आज हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए और समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए। आइए मिलते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो दर्शकों को आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है जी और मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और मैं छोटा सा एक पार्लर भी रन कर रही हूँ और बस छोटे मोटे काम है जो सामाजिक रूप से जो मुझे करने चाहिए, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ और करना भी चाहिए लोगों को, बस वही छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। ये गरीब जो बच्चे हैं या जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पैसे की बहुत तंगी हो जाती है, तो उनके लिए आप बहुत कुछ कर रही है। तो आप ऐसे छोटे मोटे या मेरी तरफ से तो बहुत बड़े कार्य हैं, तो वो कौन से कार्य? जैसे कि मैं एक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ, एक नहीं 2-3 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें कि कौशल विकास योजना हो गई। तो मैं उन बच्चों को उसमें सिखाती भी हूँ। जैसे गरीब बच्चे जो होते हैं वो मेरे से जुड़े हुए, उनको सिखाती हूँ। ब्यूटिशियन का कोर्स है वो मैं फ्री ऑफ कास्ट करवाती हूँ और उसी में जो बच्चे ऐसे भी हैं कि जो फ्री में भी सीखना चाहते हैं, जो अगर उस संस्था से नहीं भी जुड़े हुए, तो उनको भी मैं सिखाती हूँ। होता क्या है कि वो बच्चे बहुत गरीब तबके से हैं और नहीं वो अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे कुछ सीख करके कुछ अपना अर्न कर सके और अपनी हेल्प भी कर सके, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सके। तो मेरा ये कोशिश रहती है, छोटी छोटी कोशिशें करती रहती हूँ कि उनकी बच्चों की मदद हो सके। और मैं जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, बहुत मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उनका मन होता है कि हम भी अपनी शादी में तैयार हो या उनको भी कुछ करवाना हो, तो वो भी मैं फ्री ऑफ कास्ट करती हूँ। जैसे आप आम लोग जो है वो ब्यूटिशियन का मतलब जानते हैं कि तैयार हो रहे हैं, खाली तैयार होने का काम, लेकिन आप काम सिखाते हैं जैसे कि सिलाई कढ़ाई वगैरह, जैसे और बता नहीं, हमारी संस्था जो है ना वो उसमें कई कोर्स हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, आप बहुत सारे 20 करीब कोर्स हैं सर उसमें। तो जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं तो उनको ये सब चीजें फ्री ऑफ कास्ट सिखाई जाती है। जी, ये संस्था हमारी है। अच्छा, जैसे वो अपना रोजगार वगैरह हासिल कर लें। जी, वो अपना रोजगार चला सके, अपने पेरेंट्स की मदद कर सके, खुद अपना, जैसे मेहंदी वगैरह बच्चों को, लेडीज लोगों को, लड़कियों को मेहंदी है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, आपका सिलाई है, तो बुटीक चला सकते हैं, वो मेहंदी में आगे बढ़ सकते हैं, मेहंदी वगैरह लगाना उनको सिखाते हैं और उनको मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाते हैं, जिसमें वो और उनको काम भी दिलवाते हैं। मतलब सिखाने के बाद उनको काम भी दिलवाते हैं हम लोग, जिससे वो अपना मतलब सेल्फ डिपेंड हो सके और अपने पेरेंट्स की भी मदद कर सके। अच्छा, काम सिखाने के साथ उनको रोजगार भी मिल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लेकिन ऐसा है समाज में बहुत कम लोग सोच पाते हैं, क्योंकि वो लोग जैसे आप कहीं भी आप ब्यूटी पार्लर में जाओ तो वो तो 10 रुपए के लिए लग जाते हैं। तो आप ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है तो बहुत बड़ी बात है।
नहीं, तो सबके लिए ऐसा नहीं है। मतलब जैसे हम लोग भी मान लीजिए अगर कोई काम करते हैं तो हर आदमी जरूरी नहीं कि मतलब हर चीज आपको लेनी है, कुछ तो ऐसा देखना चाहिए। जब बच्चे गरीब हैं या उनका भी मन होता है तो उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं और हम समाज से जुड़े हैं, हम इतना समझ सकते हैं कि हाँ उनको भी जरूरत है उस चीज की, तो इसमें नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बुराई है कि अगर कर देना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर कहीं जरूरत है तो करनी भी चाहिए मदद उनकी। अगर आप सक्षम हैं तो हाँ, सक्षम है तो करना समाज चाहिए। के लिए भी करना और चाहिए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो सक्षम तो है ही, इतना सक्षम तो है ही कि वो कर सकता है। गरीब वर्ग की कोई लड़की है, शादी हो रही है उसकी, तो वो तैयार होने के लिए आपके पास आती है, तो आप कितना डिस्काउंट देती है, कैसे करती हैं? नहीं नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। जैसे हमारे घरों में काम करते हैं लोग, हमारे घरों में जो बर्तन मांजने वाले हैं या मतलब मेरे घर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, और भी घरों की बात कर रही हूँ। अब मुझे लगता है उनको दिख भी जाता है कि वो बच्चे वाकई में सक्षम नहीं है देने के लिए, पे करने के लिए, तो मैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। मतलब जो भी उनको तैयार करना है फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में बात हुई थी मैडम से कि बिजनेस वोमेन, तो आप ये ब्यूटी पार्लर की जगह कौन सा बिजनेस कर रही हैं? नहीं, बिजनेस, ये भी बिजनेस है हमारा। इसके जी, अलावा इसके अलावा हमारे हस्बैंड का है बिजनेस, जो कि होम क्लीनिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं बहुत बड़े। तो हमारे करीब 90 की रेंज में हमारे प्रोडक्ट आते हैं, 90 प्रोडक्ट की रेंज है, अच्छा। काफ़ी बड़ी। हाँ, तो उसमें हमारा ये बिजनेस भी है, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। जी। तो आप जो अपना काम भी करती हैं, साथ में हस्बैंड का भी हाथ बटाती हैं, और साथ में आप लोगों के लिए भी आप कार्य करती हैं, और फिर उसके बाद घर में भी काम करती है। इतने सारे काम एक साथ कैसे मैनेज करती है? नहीं, जब करना है तो मैनेज करना पड़ता है करना है तो भी मैनेज करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, आदमी एक ही काम में पूरा उलझा रहता है। ऐसा नहीं, जब अगर करना है तो फिर टाइम निकालना पड़ता है हर चीज के लिए। है ना, जैसे जी, वो अब कई जैसे घर में एक घरेलू काम ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो उसको काफी ज्यादा काम है, हल्का नहीं है, घर का भी काम बहुत मुश्किल तो काम उसके है। लिए टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, आपको हर काम सिस्टम से करना पड़ता है। तो अब इसीलिए। इसमें आपको इतना सारा जाके थकान नहीं महसूस होती कि इतना ज्यादा कि ये पजल हो जाता होगा कि ये भी देखना है वो भी देखना है, कैसे करते हैं? थकान उनको होती जो करना नहीं चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उनको थकान नहीं होती है। वो तो फिर करना होता तो उनको जुनून होता है, थकान नहीं होती। अच्छा, और एक चीज़ होती है जैसे कि आजकल के यंग बच्चे हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरा पैसा एकदम आ जाए, ये इस सबसे तरह बड़ी भागते हैं ना समस्या। एकदम कि मेरे पास एकदम पैसा कवर हो। तो काम को वो पहले देखते हैं, ये छोटा काम कौन सा है, बड़ा काम कौन सा है, कौन से में बहुत जल्दी पैसा आएगा, इस तरह करके। उसके बारे में आप क्या कहें? ये समस्या बहुत विकट है आज के ज़माने में कि हमारे बच्चे चाहते तो बहुत बड़ा है पर बहुत जल्दी चाहते हैं, पेशेंस नहीं है उनमें। मेरा कहना तो ये कि अगर आप, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, अगर आपकी स्थिति नहीं है कुछ करने की, फिर भी आपके पास अगर मोबाइल है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे, और सीख करके छोटी छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करिए। जो आपकी स्थिति है, जो आपके संसाधन है, आप उन्हीं से आगे बढ़िए। पैसा तो आएगा लेकिन मेहनत करने से आएगा ना। जब आप मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बहुत ज़्यादा आ जाएगा ये तो फिर ख्याली पुलाव है, सपने हैं। तो सपनों को भी जीने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए उन पर मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी आप कर पाओगे ना। तो वही चीज़ मेरा सभी युवाओं से यही कहना है कि आप छोटी छोटी चीज़ें, जो संसाधन आपके पास हैं, आप उनसे ही शुरू करिए। बड़ी चीज़ एकदम पाएंगे तो बड़ी चीज़ कैसे पाएंगे? आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए, और आप करना ही नहीं चाहेंगे तो बड़ी कैसे? अब आपको एक मंजिल पे पहुंचना, पर सीढ़ी पे तो कदम रखना पड़ेगा ना। तो पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, तब मंजिल मिलेगी ना। तो उसके लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। आपके पास जो संसाधन, आप उनसे ही शुरुआत करिए। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा एकदम हो, बड़े के चक्कर में आप बैठे रहोगे। करना शुरू करो, करना चाहिए आपको, छोटे से शुरुआत करिए। मेरे पास भी जब मैंने शुरू किया तो बहुत एक कमरे से स्टार्ट किया था, छोटे से ही शुरुआत करो। अच्छा, जो आप ये प्रोफेशन में आई हैं, आप बिजनेस में आई हैं, तो आपने शुरू से यही चाहती थी या कैसे आप इसमें आई, इस लाइन में आई कैसे? नहीं, ये तो मेरा शौक था। अच्छा, शौक था। शौक था, सपना दूसरा था। अच्छा, ये शौक था। आपने शौक तो बता दिया, आप सपना भी बता दिए। तो सपना था बहुत बड़ा कुछ करने का, जी बहुत बड़ा, मतलब सफल बिजनेस वूमेन बनने का। जी। तो वो तो शायद बहुत पीछे छूट गया। वो आप घर की जिम्मेदारियां समझ लीजिए, या पढ़ते पढ़ते शादी हो गई हमारी, तो ठीक है, वो सपना
पीछे बहुत छूट गया, जिम्मेदारियों में पड़ गए आगे। जिम्मेदारियां कब इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि पता ही नहीं लगा, वो सपना काफ़ी पीछे छूट गया। लेकिन हाँ, मैंने हार नहीं मानी, रुकी नहीं। मतलब वो ठीक है, समय बीतता गया, आगे बढ़ते गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए। फिर मैंने सोचा कि अब तो समय बहुत जा रहा, अब तो कुछ तो करना चाहिए। वो एक क्या था कि कहते नहीं, वो एक चिंगारी जो होती है वो दबी थी कहीं ना कहीं। तो उस चिंगारी की वजह से ही वो मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया अपना। बस उसी में लगी हूँ, करती जा रही हूँ, देखते हैं आगे कितना बढ़ सकते हैं। यही है। जो आपका सपना है, इसमें सपोर्ट आपका कौन कौन कर रहा है? नहीं, सपोर्ट फैमिली का है, हमारे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है कि अगर उन्होंने ना कराया होता तो आज मैं यहाँ पे ना होती, क्योंकि कोर्स भी उन्होंने ही करवाया मुझे। वो बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका पूरा सपोर्ट है मेरे लिए। कभी कभी उन्होंने नहीं रोक टोक की, बस थोड़ा सा होता है कि हम कभी कभी होता है फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो वहीं पे कहीं पे थोड़ा सा वो हुआ कि आगे नहीं बढ़ पाए। कोई बात नहीं, मैंने स्टार्टिंग भी शायद मैं 47 ईयर्स में किया, स्टार्ट भी मैंने काफ़ी लेट शुरू किया। और सबसे पहले हाँ जी 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 और सबसे पहले मैंने सिखाना ही स्टार्ट किया बच्चों को, क्योंकि ये था कि समय जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने बच्चों को सबसे पहले मैंने कहा जो मैंने सीखा है वो कम से कम बच्चों को सिखा दूँ, उनके तो भविष्य बने, कुछ मुझसे मिल जाए उन बच्चों को। तो यही था, मैंने सबसे पहले सिखाना स्टार्ट किया। सिखाते ही सिखाते फिर ये सब चीज़ें बढ़ती गई आगे, और बस कारोबार चल रहा है। ये स्टार्टअप किया है वो कब से किया था आपने? ये मैंने स्टार्ट किया था 17 में, 17 में, 2017 में। 2017 में स्टार्ट किया? जी। तो उससे पहले आपने स्टार्ट नहीं किया था कुछ भी? नहीं, हाउस वाइफ थी नॉर्मल? हाउस वाइफ थी नॉर्मल। अचानक ही कैसे विचार आ गया कि मैंने? नहीं, अचानक नहीं विचार आया, ये मेरा शौक था, मुझे अच्छा लगता था। मैंने बताया ना, मैं आज भी फ्री ऑफ कास्ट लोगों को तैयार करती हूँ, सिखाती हूँ उनको। ये बचपन से मेरा शौक था, सपना अलग था, शौक अलग था। शौक ये था, मुझे तैयार करना लोगों को अच्छा लगता था, मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता था। तो पहले इतना ये ज़माना नहीं था कि आप मतलब पार्लर वगैरह का या कुछ भी इतना नहीं था। तो ये था कि मतलब बच्चों को अब आस पड़ोस शादियाँ होती तो मैं सबको तैयार करती थी, तैयार कर देती थी। तो ये शौक था। अच्छा, शौक मेरे बचपन से ही अलग थोड़े रहे हैं। जैसे लड़कियों को क्या होता है कि गुड्डे गुड़ियों से खेलने का शौक है, मुझे गुड्डे गुड़ियों शौक नहीं था खेलने का। मैं हमेशा बच्चों को लेके पढ़ाती थी। मुझे याद है कि मेरे घर के सामने एक दीवार है, प्लेन दीवार थी, उस पर मैंने ब्लैक बोर्ड साइज का जो सेल आते हैं उसको तोड़ करके ब्लैक बोर्ड बनाया था, और शाम को पूरे बच्चों, गली के बच्चों को बिठाल के वहाँ पढ़ाती थी। और तब मेरी एज बहुत मतलब कम थी, मैं शायद 7th में होंगी, 7th 8th में। उस समय मैं बच्चों को, सारे बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती थी। तो मुझे मेरे शौक बचपन से ही है इस तरीके के। तो एक बिजनेस माइंड जो कहते हैं ना कि मतलब बचपन से ही था कि मुझे कुछ करना है। छोटे बच्चों के लिए जो लड़कियां हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ होते हैं नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनको घर का हुनर बहुत अच्छा होता है। किसी को मेहंदी अच्छी लगानी आती है, किसी को जैसे आपने बताया कि तैयार होने का शौक होता है, लेकिन वो फैमिली में वो कर नहीं पाती है कि ना उनको सिखाने का मौका मिलता है, ना उनको पता लगता है कि कहाँ से सीखें। अब जैसे मोबाइल में सीखने लगो तो एक चीज़ देखने लगो स्क्रॉल, तब तक माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि कुछ और आने लगता है, कुछ और आने लगता है, 5 दिन के अंदर छोड़ दिया, लेकिन फुली तौर पे वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए कुछ संदेश आप दे दें, थोड़ा बता दें। संदेश यही है कि आजकल तो बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से तो मतलब सबसे इजी हो गया सीखना में, और मेरी समझ से सब लड़कियों के पास ही मोबाइल है आजकल तो वो तो अच्छा है सीखना, कि उसमें आप सीख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आपका उद्देश्य है सिर्फ देखिए वही, फिर ये नहीं कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आपका जो उद्देश्य, आपको ब्यूटिशियन सीखना, ब्यूटिशियन का डालिए उसमें सीखिए। और नहीं है तो हमारी संस्थाएं इस तरीके की है, तो बहुत ज़्यादा संस्थाएं हो गई हैं, मतलब हर व्यक्ति सीखना चाह रहा है, सीखिए, कांटेक्ट करिए, सीखिए हम लोगों से। अच्छा, जिस टाइम में आपने सीखा था, आपके टाइम में तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हुआ करती थी, आज के टाइम में तो थोड़ा सा लोग बहुत चेंज हो गए हैं, घर वाले भी बाहर जाने की परमिशन देने लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। और अपने यहाँ कुछ जातिवाद का और थोड़ा सा रहता है कि भाई तुम इस कास्ट को, तो ये मना है तुम्हारे लिए, भाई इसके लिए तो अलग कास्ट बनी हुई है, वही कर सकती है। लेकिन घर में सपोर्ट होता है आदमी, या तो तब कर पाता है, या कुछ इच्छा शक्ति ज़्यादा हो।
किस तरह आप लोगों के बच्चों को कैसे करेंगे आप? नहीं, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो और कुछ करने का जुनून है तो ऐसा नहीं कि बिना आपको सपोर्ट चाहिए। ऐसा होता है जब आप संघर्ष करते हो तब आप अकेले रहते हो, और जब आप सफल होते हो तब वही लोग आपके साथ होते हैं। तो अगर आप में करने की शक्ति है, जुनून है, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब और ये मुझे नहीं लगता कि इसमें जात पात तक कहाँ से वो आ गया कि कोई चीज़ है तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सब काम बराबर। आप ईमानदारी से करिए, कोई काम नहीं, हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप कोई काम देखिए, कोई काम बड़े से एकदम स्तर से नहीं होता है, हर काम छोटे स्तर से ही स्टार्ट होता है और फिर जाके वो बड़ा होता है। तो ये नहीं है, ये नहीं करना चाहिए कि मतलब छोटा काम है। छोटा काम क्या, ईमानदारी से करिए, गलत काम मत करिए, बस काम शुरू करिए। आप जो भी है आप करिए। आपके पास संसाधन कम है, आप जो संसाधन आपके जैसे भी हैं आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए सफलता मिलती कि नहीं मिलती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई काम छोटा बड़ा है, आप कर सकते हैं, सब करिए। बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर लड़कियां हैं, वैसे भी आजकल की लड़कियां तो बहुत सेल्फ डिपेंड हैं, ऐसी बात नहीं है। सबके पास मोबाइल है, सब सीख रहे हैं, सब बच्चे तो आज और अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बच्चे हैं पेरेंट्स की बहुत हेल्प कर रहे हैं और सब सेल्फ डिपेंड हैं। और अगर कहीं कुछ लगता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटा काम बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था जी, उसमें एक सुधांशु द्विवेदी जी लिया था जी। वो काफी बाहर से काम भी सीखा, वो एक तो मेल थे। अच्छा, तो वो बता रहे थे स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, बोला कि आप तो आदमी हो, ये तो काम लेडीज वाला काम है, आप कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने घर में थोड़ा सा संघर्ष हुआ, लेकिन उनके घर वालों ने अच्छा, उनकी माँ ने बहुत सपोर्ट किया उनका, तो परिवार ने सपोर्ट किया, तब वो स्टैंड कर पाए। आज वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो उनको लोगों ने बोला ना कि आप ये तो लेडीज का काम है, ये आपका नहीं है, ऊपर से आप ब्राह्मण भी है, तो आप कैसे करोगे, ऐसे काम करोगे। लेकिन आज की डेट में वही इतने अच्छे आदमी हैं तो कॉल करके उनको बुलाते हैं। हाँ, तो वही मेरा कहना है ना कि इसमें आप एक आर्टिस्ट हो, इस चीज को बहुत छोटे लेवल, अच्छा ये हमारी तो सोच है, हमारे समाज की तो सोच है। वैसे इसमें क्या दिक्कत है, ये एक आर्टिस्ट का काम है, हम किसी को सुंदर बना रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये एक आर्टिस्ट, ये तो काम करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को आ गया तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझ लीजिए। तो वही वो बोलते थे, हम तो मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक मेकअप करके उसको हमने तैयार किया है, जो उसकी बाहर की सुंदरता जब होगी तभी तो अंदर से सुंदर दिखेगा। बस सबसे पहले देखता क्या है आदमी, आपके अंदर सुंदरता नहीं देख रहा। आप तैयार होके जा रहे हैं, आप ऐसे किसी को भेज दीजिए, देखिए कोई पसंद करेगा या नहीं। इतना तो वही है ना कि आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा ना वो सब चीजें, तो वही चीज है। अच्छा, आदमी के अंदर आत्मविश्वास शायद मेरे अंदर से तभी जागता है जब वो बाहर से अच्छा दिखे। बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। आप जिस दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, आपको अपने अंदर अलग से विश्वास दिखता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस लगता है। आप जिस दिन कुछ जरा सा भी आपका मूड खराब हो, आपको लगेगा, खुद में पता लग जाएगा कि हाँ कोई मतलब कमी है, तो वो तो है, जरूरी है, आपको दिखना अच्छा चाहिए। अच्छा, आप लोगों के पास, बच्चों के पास जाते होंगे जो नहीं सक्षम है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ती है? जैसे आप अभी तैयार करते हैं, तैयार होके आप कॉन्फिडेंस कर देती है हमको, देखिए कि भाई ऐसे आपने तैयार किया तो उसके अंदर आ गया आत्मविश्वास। उन बच्चों के अंदर आप कैसे करती हैं? जरूरी नहीं है कि वो तैयार करके ही कॉन्फिडेंस में दिखे, ऐसी बात नहीं है। वो बच्चे हैं, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो जिस स्थिति को झेल रहे हैं, जिस तबके से आ रहे हैं, और अपने जो चीज़ों को रोज में जो संघर्ष में झेल रहे हैं, तो वो अपने आप में तो इतने सक्षम हैं ही, तो उनको कॉन्फिडेंस दिलाना ही मतलब एक वो अलग चीज़ है। क्या हम दिलाएंगे, वो तो खुद इतने सक्षम है, जो डेली उस चीज़ से संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, और फिर भी वो खुश हैं, तो उनको क्या हम कॉन्फिडेंस लाएंगे, वो तो खुद इतने कॉन्फिडेंस में है। आपके मन में विचार क्यों आया कि मैं इन लोगों को मदद करनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, ये विचार आया नहीं, ये विचार इनबिल्ड था मेरे मन में। मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था कि मैं मतलब किसी की भी कहीं से भी मदद कर सकूं, मतलब मेरी स्थिति जो है, जिस जगह पर मैं हूँ, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो करना चाहिए। और मुझे ही नहीं, मेरे समाज के सभी लोगों को, मतलब जो भी हैं, अगर कोई भूखा है तो उसको, अगर उस समय उसकी ज़रूरत है तो उसको
उसकी ज़रूरत पूरी करो। किसी को कहीं पे कुछ पैसे की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी कर दो। छोटी छोटी ज़रूरतें अपनी स्थिति के अनुसार अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हमें क्या, सभी को करनी चाहिए। तो वही बस छोटे छोटे प्रयास है जो मैं करती हूँ। मेरा काम जो है, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देती हूँ जिससे वो अपना अर्निंग कर सकते हैं। मैं जो कर सकती हूँ वो करती हूँ। कभी किसी को मदद है उनको काम दिला देती हूँ। बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, वो पूछते हैं मैम आज कोई ऐसी चीज़ हो तो हमें मुझे बताइएगा। तो मैं हाँ ज़रूर बताऊँगी। तो कभी मेहंदी का सीजन आता है, अब जैसे करवा चौथ आने वाला है तो मैं सभी बच्चों को काम दूंगी, यहाँ अपने यहाँ ही बुला लूँगी, उनको यहाँ काम दूंगी, उनको पैसे दूंगी। तो ऐसे उनकी हेल्प करना है। कोई बच्चा बीमार है, हमारे यहाँ काम कर रहा है, अगर वो बीमार है तो उसका सपोर्ट करिए। ये छोटी छोटी हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हम लोग आसपास की चीज़ों को समझ लें तो और मदद करने लग जाए तो बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं। आप बिजनेस से लेके, घर से लेके इतने सारे में, जब कभी ऐसा कोई मौका है जिसमें आपने सोचा वो हार मान ली हो कि नहीं अब मैं नहीं करना है, बहुत हो गया, ऐसा कुछ कोई समय आया आपके पास? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं आया जब मुझे लगा हो कि मैंने हार मान ली। हार नहीं मानती हूँ, भले उस काम को थोड़ा डिले हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानती। मुझे वो जो काम करना है उसको करना है। एक जुनून है, ये शुरू से है। आपको बताऊँ, मैं बहुत छोटी थी, मैं अपने घर के कमरे में रस्सियाँ बांधती थी पूरे में, और उसमें पूरे घर के कपड़े लटका देती थी। तो मम्मी मेरी कहती थी कि पूरे घर में ये क्या लेथन फैलाती रहती पूरे दिन। नहीं समेटो, नहीं मेरी दुकान है ये। तो मुझे शुरू से ही काम करने का शौक था बहुत ज़्यादा। और मैं जब खाली थी, जब भी मेरी शादी हो गई उसके बाद भी जब मैं कुछ नहीं करती थी तो फिर मैं पूरे दिन पेंटिंग बनाती थी। पेंटिंग का शौक था मुझे। खाली तो कभी बैठी नहीं। टीवी मैंने 17 से देखा नहीं, आज दिन तक टीवी नहीं देखा, सन 2017 से। तो मुझे करने का जुनून था और आज भी मैं थकती नहीं, हार नहीं मानती मैं। मुझे काम करने का बहुत शौक है और जब तक भगवान ने चाहा तो करती रहूँगी। दर्शकों के लिए कुछ संदेश? दर्शकों के लिए मैं ये अपने युवाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि आज का युवा है तो सेल्फ डिपेंड, सक्षम भी है, करना भी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कहीं कहीं उनके मन में भटकाव बहुत है, भ्रमित है। और क्यों है? क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहता है। अच्छी बात है, सपने देखो, ऊंचे सपने देखो, बड़े सपने देखो, लेकिन आप जमीनी हकीकत पे जब तक कोई काम नहीं करेंगे, जितना कहते हैं जितना बड़ा सपना आपको संघर्ष भी उतना ही करना पड़ेगा। अगर वो तब तक नहीं करेंगे और उसके लिए काम के लिए एक्शन नहीं आप करोगे कुछ भी, तब तक वो चीज़ नहीं पा पाओगे और तभी आप भ्रमित होते हैं। क्योंकि करना तो बहुत बड़ा है पर एक्शन लेने से डरते हैं, काम करने से डरते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जुनून से काम करिए, जो संसाधन है आपके पास आप उनसे स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए धीरे 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 आप बढ़ोगे, तरक्की करोगे। आजकल देखो ऐसा शॉर्टकट्स नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी जैसे मेरा चैनल है, अब मैं चला रहा हूँ, तो मैंने इसमें का व्यूज़ या कुछ ना है, लेकिन मैं जो उद्देश्य लेके कर रहा हूँ उससे भटकना नहीं है। इसमें एकदम जल्दी से मैंने कुछ कवर नहीं करना, लेकिन सोशल मीडिया में लोग कवर करने के लिए, खासकर गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, वो उल्टे सीधे रास्ते ज़्यादा करेंगी, समाज में गलत संदेश भेजेंगी, कुछ गालियाँ देके आगे प्रोमिस करना चाहती हैं, कुछ शॉर्ट्स करके करना चाहती हैं। वो एकदम चाहती हैं कि मैं एकदम फेम हो जाए मेरा और एकदम मैं लाइट में आ जाऊँ और पैसा एकदम बढ़ जाए। तो जो शॉर्टकट वाली सफलता है ना, वो थोड़ी दिन चलती है। आगे तक अगर आपको जाना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और वो सफलता दूर तक रहेगी। देखिए जैसे आज के टाइम में शॉर्टकट शुरू का ये है, शेयर मार्केट या कोई और कंपनी में पैसा लगा दिया, एक साथ मतलब करोड़पति बन जाएंगे ऐसे। नहीं, यही तो सबसे बड़ी यूथ की प्रॉब्लम है कि वो सोशल मीडिया में इतना देखते हैं कि एक दिन में यहाँ से वहाँ पहुँची, वहाँ से वहाँ, क्या पता उसके पीछे की क्या स्टोरी है। आपने वो तो नहीं देखी और हर चीज़ हर आदमी दिखाता भी नहीं है। आप पूरी उनकी देखिए ना कि वो उन्होंने क्या संघर्ष किया होगा, दिन रात लगे होंगे तब वो एक दिन चमके हैं। और आपने क्या देखा? उनका संघर्ष नहीं देखा आपने, वो उनकी वो देखा कि आपने वो आज इतने फेमस हो गए। तो आप ये देखिए ना कि आप उन्होंने किस तरह से बढ़े आगे, वो चीज़ देखिए, तब वो जाके आप उस चीज़ को देखिए कि वो तब पहुँचे वहाँ पे। एक डॉली चाय वाला, डेली उसने टपरी लगाई होगी, कितने सालों लगाई होगी,
तब जाके कहीं फेमस हुआ होगा। जी। अब ये हमारे यूथ को अगर कह दो कि चाय की टपरी लगा लो, तब कई लोग चाय की टपरी लगाने के लिए बोल रहे हैं, हम चाय की टपरी लगाएंगे। काम छोटा था लेकिन कहाँ तक पहुंचा, आज वो स्टारबक्स का फाउंडर है। मैडम, कर्म और भाग्य में आप किसको मानती हैं? मैं दोनों को मानती हूँ। दोनों कैसे? दोनों को ऐसे मानती हूँ कि सही समय पर सही चीज का मिल जाना, ये भाग्य हो गया, और उस पर आपका कर्म भी जुड़ जाना, ये एक बहुत ऊंची सफलता लेकर के जाता है। सफलता मतलब बहुत ऊंची सफलता मिलती है अगर ये तीनों चीजें जुड़ जाए। सही समय पर सही चीज, और उसके साथ आपका काम, हार्ड वर्क, कर्म, ये अगर मिल जाए तो आपको बहुत ऊंची सफलता पहुंचा सकता है। और अगर आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा और आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं, तो कर्म आपको उतनी ऊंची सफलता शायद ना दिला पाए, क्योंकि कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, और भाग्य जिसके साथ जुड़ जाता है वो फिर बहुत सक्सेस हो जाता है। तो मैं दोनों को मानती हूँ, कर्म और भाग्य को, दोनों को। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती प्रीति मिश्रा जी से, जिनकी बातें सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ख़ासकर युवाओं को बहुत प्रेरणा मिली होगी। और नहीं भी आप चाहते हैं कि मैडम की बातों में कोई आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें मार दी और ग्राउंड में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। अगर आप, जैसा बताया मैडम ने, कर्म नहीं करोगे तब तक आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा। भाग्य जब भी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। यानी मैडम ने जैसे बताया कि इन तीनों चीज़ों का संगम होना चाहिए, कर्म, भाग्य और क्या मैडम? आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पेशेंस नहीं है, आप कर्म कर रहे हो, फिर चाह रहे हैं बहुत जल्दी मिल जाए। बहुत जल्दी नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको पेशेंस के साथ कर्म और भाग्य का साथ, दोनों मतलब तीनों चीजें साथ होंगी, तब आप सक्सेस पा ही लेंगे। तो आपने भी वही करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और अपनी सक्सेस आपके हाथ में होगी, आपकी मुट्ठी में होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, और जो नए बच्चे हैं वो भी सीख लें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपके पास और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकूँ। जो बच्चे सीखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, वो हमारे से जुड़ भी सकते हैं। मेरे जो स्टार्टअप है उसका नाम कायाकल्प ब्यूटी मेकओवर है। आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। मैं आपको काम दिलाऊंगी, सिखाऊंगी भी। अगर जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको पूरी हेल्प मेरी तरफ से मिलेगी। थैंक यू।